माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पद्य भाग का प्रथम पाठ साखी करेंगे। साखी का अर्थ है साक्षात। साक्षात यानी कि जो हम अपनी आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में सामने देख सकते हैं। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में तथा मृत्यु 1495 ईस्वी में हुई। इनका जन्म काशी नामक स्थान पर हुआ, जो कि एक पवित्र धार्मिक स्थल है। ये ज्ञान मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि थे। ये बहुत ही मस्त मौला, फक्कड़ किस्म के क्रांतिदर्शी कवि भी माने गए हैं। ये कभी विद्यालय नहीं गए। इन्होंने जो भी कहा वह मौखिक रूप में ही कहा, परंतु बाद के दिनों में इनके शिष्यों अनुयायियों ने लिखित रूप में उन्हें लिखा, जिस इनके द्वारा कही गई साखियों में उस समय के रूढ़िवादी विचारों, आडंबरों व बुराइयों का खंडन मिलता है। इनका जन्म एक विधवा औरत के घर पर हुआ था, परंतु लोकलाज के कारण यह उन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ आई। वहां से नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने इन्हें उठा लिया, पाला पोसा। इनके पारिवारिक जीवन के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती है। केवल इतना ही ज्ञात होता है कि इनका विवाह एक लोई नामक स्त्री से हुआ था और कमाल व कमाली नामक इनके पुत्र हुए। इनकी प्रमुख रचनाओं में बीजक इनकी सबसे बड़ी रचना मानी जाती है, जिसके 3 अंग हैं: सबद, साखी, रमैनी। इन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कबीर दास जी ने कहा है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को बजे हरि का होए। अर्थात ईश्वर किसी की जाति पाति नहीं पूछता और सभी परमात्मा के द्वारा बनाए गए इंसान उनकी संतान है। जो भी व्यक्ति अपने सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करता है, परमात्मा उसी के हो जाते हैं। कबीर दास जी की साखियों के बारे में आइए विस्तार से जानें। पहली साखी के अनुसार कबीर दास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ पर वाणी शब्द का अर्थ है बोली। बोली मतलब जो भाषा हम बोलते हैं। आपा अहम, अहंकार करना। खोए मीन्स त्याग करना। शीतल मीन्स शीतल यानी कि ठंडा या अच्छा लगने वाला। औरन मीन्स दूसरों को। होए मीन्स होना। और अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखें तो हम दूसरे पद से शुरुआत करते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार भाव त्याग कर मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी वह औषधि के समान, औषधि मीन्स वह दवा के समान होती है, जो किसी भी दुखी व्यक्ति को आराम पहुंचा सकती है। और कड़वी वाणी उन तीरों के समान होती है, जो किसी को दुख दे सकती है या उसके हृदय को भेद सकती है। मीठी वाणी का प्रयोग करके हम अपने तन को तो शीतलता पहुंचाते ही हैं, परंतु उस मीठी वाणी को सुनकर दूसरों को भी सुख मिलता है। वे भी उससे प्रभावित होते हैं और आनंदित होते हैं और उन्हें भी शांति का अनुभव होता है। इसलिए हर मनुष्य को मीठे वचन बोलने चाहिए, कभी किसी के साथ कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए अब मैं बताती हूँ कि आप इसको किस प्रकार लिखोगे। हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे, हम खुश रहें, आनंदित रहें, शांत रहें और दूसरों को भी उससे कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना पहुंचे। कहने का भाव ये है कि दूसरों को सुख देने वाले वचन हमें बोलने चाहिए।
अब बढ़ते हैं हम दूसरी साखी की ओर। दूसरी साखी के अनुसार कबीरदास जी ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गट गट राम हैं दुनिया देखे नाही। यहाँ पर कस्तूरी का अर्थ बताया है एक सुगंध देने वाला पदार्थ, जो कि हिरण की नाभि में, नाभि मीन्स उसके पेट के मध्य भाग में ही रहता है। कुंडली का अर्थ है नाभि, मृग का अर्थ है हिरण, और वन का अर्थ है जंगल। घट घट का अर्थ है कण कण में या घट घट में। दुनिया का अर्थ है संसार। इसके अनुसार कबीरदास जी बताते हैं कि मनुष्य के घट यानी कि शरीर में ही परमात्मा रहते हैं, उनका निवास है। परंतु भगवान को ढूंढने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं। हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं कि भगवान हमारे अंतर्मन में ही हैं। हम उसे बाहरी मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, धार्मिक स्थलों में ढूंढते फिरते हैं। अपने भीतर हम उसे ढूंढने का कभी प्रयास ही नहीं करते। परंतु वास्तव में भगवान तो हमारे अंतर मन में ही निवास करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। मृग जैसी हमारी भी हालत है। जैसे एक मृग जो है वह कस्तूरी को ढूंढने के लिए इधर उधर जंगलों में दर दर भटकता है, परंतु उसे पता नहीं है कि वह कस्तूरी तो उसकी नाभि में ही स्थित है। इसलिए हर मनुष्य के अंतर मन में ही भगवान बसते हैं और उसे कहीं दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी के अनुसार हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि जिस प्रकार एक कस्तूरी, एक हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल जंगल ढूंढता फिरता है, भटकता है, जबकि वो खुशबू तो उसकी नाभि से ही आ रही होती है, परंतु वह इस बात से बिल्कुल अनजान है। उसी प्रकार संसार के हर कण में ईश्वर विद्यमान है। हर मनुष्य में, हर जगह, हर दिशा में भगवान है, और मनुष्य इस बात से बिल्कुल अनजान है, बेखबर है। ईश्वर को वह मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में, धार्मिक स्थलों पर इधर उधर भटकता है, ढूंढता फिरता है। कबीर जी के अनुसार ईश्वर को ढूंढना ही है तो मनुष्य को उसे अपने अंतर मन में ही ढूंढना चाहिए। आइए अब बढ़े तीसरी साखी की ओर। इसके अनुसार कबीर जी ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार, हरि का अर्थ है ईश्वर, और दीपक का अर्थ है दिया, माही का अर्थ है अंदर, और अंधियारे का अर्थ है अंधकार। मिट गया का अर्थ है नष्ट हो गया। कबीरदास जी ने मनुष्य को समझाया है कि जब तक मैं का भाव अर्थात अहंकार का भाव मन में था, तब तक मेरे मन में ईश्वर का निवास नहीं था, अर्थात मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। केवल मन में अज्ञान रूपी अंधकार ही समाया हुआ था। और जब ज्ञान दीपक में स्वयं के रूप को पहचाना, अर्थात प्रभु से ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रभु से ज्ञान मिला, तो वास्तविकता समझ में आई, और उस समय में मन में छाया हुआ अज्ञान जो था वह सब स्वयमेव ही मिट गया। मन को निर्मल यानी कि साफ बनाए, तो मन निर्मल अगर होगा तो ईश्वर से अपने आप नाता जुड़ जाएगा, और वह ईश्वर और भक्त का नाता तो युगों युगों से चला आ रहा है। वह ईश्वर से अपने को अलग महसूस नहीं करेगा। यहाँ पर कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से मनुष्य को ईश्वर से जुड़ने के लिए मन का अहंकार खत्म करने का भाव समझाया है। और कई जगह पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। तो इसमें
किस प्रकार हमने लिखना है कि जब जब हृदय में मैं अथवा मेरा अहंकार था, तब इसमें प्रभु का वास नहीं था। परंतु अब जब दिल में अहंकार की भावना खत्म हो गई है, अर्थात प्रभु से ज्ञान रूपी प्रकाश मिल गया है, तो इसमें प्रभु स्वयमेव ही आकर बस गए हैं। जब प्रभु नामक दीपक के दर्शन हुए, तो अज्ञान रूपी अहंकार अपने आप ही मिट गया है। अब बढ़ते हैं चौथी साखी की ओर। चौथी साखी में कबीर दास जी ने कहा है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया का अर्थ है सुखी होना, खाए का अर्थ है भोजन करना, और अरु का अर्थ है और, दुखिया का अर्थ है दुखी, सोवे का अर्थ है सोए हुए, और दास का अर्थ है ईश्वर का भक्त, रोवे का अर्थ है रो रहे। कबीर दास जी ने इसमें हमें समझाया है कि संसारिक विषयों में लिप्त लोग जो हैं, वे विषय विकारों में डूबे हुए हैं। उन्हें दुनियावी कर्म कांडों से ही फुर्सत नहीं है। एक तरह से एक व्यंग्य किया है कबीरदास जी ने इसमें अपनी साखी के द्वारा कि संसारिक विषयों में लुप्त लोगों पर उन्होंने ये बात व्यंग्य के रूप में कही है कि दुनियावी लोग जो हैं, उन्हें कहाँ समय है ईश्वर भक्ति के लिए, और वे हरि से अपनी विरह हैं, अर्थात हरि से वे दूर है। वे इस बात से बहुत ही अज्ञानी हैं कि परमात्मा के नाम को वे स्मरण नहीं करते, और उनमें अपने इष्ट के को पाने के लिए, अर्थात अपने परमात्मा को पाने के लिए तड़प भी नहीं है, परंतु उसका उसका भाव भी उनके मन में नहीं है। परंतु वास्तविकता सत्य तो इससे बहुत अलग है। प्रभु प्राप्ति के लिए हर मनुष्य को कष्ट उठाना ही पड़ता है, कष्ट सहने भी पड़ते हैं। तो कबीर दास जी संसार को विषय वासनाओं में लीन और ईश्वर भक्ति से हीन, अर्थात भगवान की भक्ति से दूर देखकर बहुत ही दुख का अनुभव करते हैं, और ऐसे में वे जागते रहते हैं। उनकी रातों की नींद जो है वह उड़ गई है। तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अर्थात विषय विकारों में लिप्त हैं और दुनियावी कर्म कांडों में लगे हुए हैं, और परमात्मा की भक्ति नहीं करते, अपनी मृत्यु से भी अनजान हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि एक ना एक दिन उनके इस जीवन का अंत हो जाएगा। ये देखकर कबीर दास जी अंतर मन में बहुत ही दुखी होते हैं, और लगातार उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंतित रहते हैं और जागते रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं पांचवी साखी की ओर। पांचवी साखी के अनुसार, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी न जिवे, जिवे तो बौरा होए। यहाँ पर विरह मतलब वियोग, किसी से बिछुड़ना। भुवंगम का अर्थ यहाँ पर सांप लिया गया है। तन का अर्थ है शरीर, मंत्र का अर्थ है उपाय, वियोगी का अर्थ है विरही, अर्थात जो दूर रहता है, बौरा का अर्थ है पागल। यहाँ पर कबीर दास जी ने बताया है कि विरह व्यथा, विरह व्यथा मीन्स दूर होने का दुख जो है, विष से भी अधिक दुखदाई है और पीड़ा देने वाला है। वह मनुष्य के शरीर में अगर एक बार प्रवेश कर जाता है, अर्थात वह दुख जो है अगर मनुष्य के शरीर में एक बार जो अंदर चला गया, अर्थात उसके मन में आ गया, तो इस व्यथा का वर्णन शब्दों के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। ये केवल अंतर मन में महसूस करने का ही विषय है। उन्होंने ये बताया है कि यहाँ सर्प और विष
का उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि राम वियोगी की व्यथा अर्थात भगवान से दूर होने का दुख जो है, उसकी व्यथा जो है वह बहुत ही कष्ट देने वाली है। कबीर जी के अनुसार विरह सर्प की भांति है, अर्थात परमात्मा से दूर होना उस सांप की भांति है। इस विरह रूपी सर्प का विष जब तन मन में घुल जाता है, अर्थात तन में वो व्याप्त हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई मंत्र, कोई झाड़ फूक, टोना टोटका कोई भी इंसान को बचा नहीं सकता। राम का वियोगी विरह व्यथा से जीता नहीं है, वह जीवन जी नहीं पाता, और अगर किसी तरह वह जीता भी है तो उसकी परिस्थिति पागलों की तरह हो जाती है। इसे हम इस तरह से कहेंगे कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछुड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, अपनों से बिछड़ने अर्थात प्रभु से बिछुड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, तो उस प्रकार उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं करता और ना ही कोई दवा उस पर असर करती है। उसी तरह से राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित ही नहीं रहता, और अगर किसी तरह वो जीवन जीता भी है तो ऐसे में उसकी स्थिति पागलों के समान हो जाती है। अब हम छठी साखी का अर्थ देखेंगे। निंदक डेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ पर निंदक का अर्थ है निंदा करने वाला, निंदा यानी कि चुगली करने वाला। नेड़ा मीन्स निकट, राखिए मीन्स रखना चाहिए, आंगन मीन्स आंगन, घर के आंगन में, कुटी मीन्स कुटिया, बंदाई मीन्स रख लेना चाहिए, बिन साबन पानी बिना, बिन साबन पानी बिना, साबुन जिसे हम नहाने के समय इस्तेमाल करते हैं, और पानी के बारे में भी आप सब जानते हो। निर्मल मीन्स साफ, सुभाए मीन्स साफ करता है। तो यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि हमारी निंदा करने वाले व्यक्ति की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके विपरीत जो हमारी निंदा करता है, चुगली करता है, उसे हमें आदर के साथ अपने घर के आंगन में ही कुटिया बनाकर अपने पास रख लेना चाहिए। क्योंकि जब जब वह हमारी निंदा करेगा, चुगली करेगा, व्यंग्य बाण छोड़ेगा, तो हमें उस समय उन बातों को अपने जीवन में अपनाकर अपने मन के विकारों यानी कि अपने मन की बुराइयों को दूर करना है। और उससे यह भी लाभ होगा कि उसके द्वारा दिखाए गए दोषों को हम खोजकर अपने आप ही समाप्त कर लेंगे और हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे वस्त्र को साफ करने के लिए साबुन और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही ऐसे निंदक व्यक्ति की हमें बहुत आवश्यकता है, जो हमारे स्वभाव की निर्मलता के लिए साबुन और पानी का काम करेगी। अब बढ़ते हैं कि इसको हम लिखेंगे किस प्रकार। हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए, अपने घर में ही कुछ स्थान दे देना चाहिए, और उसे हमें हमेशा अपने आस पास ही बनाए रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई, हम उसके द्वारा कही गई बातों से अपनी गलतियों को सुधार सकें, और इससे हमारा स्वभाव और भी निर्मल हो जाए। और साबुन और पानी की मदद से हमारा वह साबुन और पानी कौन है, वह उसके जो कड़वे व्यंग्य बाण है वह है, और उससे हमारा मन जो है वह निर्मल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सातवीं साखी की ओर। सातवीं साखी के अनुसार कबीर दास जी ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आशर पीव का पढ़े सुपंडित होए। पोथी मीन्स कोई भी धार्मिक पुस्तक आप कह सकते हो। जग का अर्थ यहाँ पर है संसार, मुआ का अर्थ है मरना या मर गया, पंडित का अर्थ है ज्ञानी, भया का अर्थ है
हुआ या बनना। एके का अर्थ है एक ही। आशिर का अर्थ है अक्षर या शब्द कह सकते हो। और पीव का अर्थ है प्रियतम या बहुत ही अच्छा लगने वाला। और सु का अर्थ है वह। कबीरदास जी ने यहाँ पर हमें प्रेम के महत्व को समझाते हुए कहा है कि शास्त्र पढ़कर, धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़कर सारा संसार नष्ट होता गया और युग बीतते चले गए, लेकिन कौन सच्चे अर्थों में पंडित या विद्वान बन पाया। उन्होंने एक प्रश्न के रूप में भी पूछा है कि बहुत युगों युगों से, बहुत समय से जो पंडित लोग थे वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर पंडित बनने या विद्वान होने के बारे में अपने आप का ढोंग करते थे, दिखावा करते थे, लेकिन वास्तविकता में उनमें से कोई भी पंडित या विद्वान नहीं था। किसने वह अलौकिक आनंद प्राप्त किया? कौन वास्तव में पंडित बना? जिस व्यक्ति ने प्रभु रूपी प्रेम का अक्षर पढ़ा, वही व्यक्ति जो है वो वास्तव में पंडित कहलाया। कबीर दास जी ने ये कहा है कि जिस व्यक्ति ने भी राम नाम के 2 अक्षरों को जान लिया है, अर्थात प्रेम के महत्व को जान लिया है, वही वास्तव में पंडित है, वही वास्तव में विद्वान है। प्रेम हृदय का भाव है और पढ़ना मस्तिष्क का भाव है। तो प्रेम हृदय के अगर अंदर रहता है तो ही व्यक्ति दूसरे संसारिक लोगों से स्नेहपूर्वक भावना रखता है, उनसे अच्छा व्यवहार करता है और वह वास्तव में ही पंडित है, वह वास्तव में ही विद्वान है, जो सभी दूसरे मनुष्यों को अपने समान मानता है। इसको हम इस प्रकार कहेंगे कि इस संसार में मोटी मोटी किताबें पढ़कर, धार्मिक ग्रंथ पढ़कर कई मनुष्य आए और मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य ज्ञानी या पंडित नहीं बन सका। और यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का, ईश्वर के नाम के सत्य को जान लिया है, उस अक्षर को पढ़ लिया है, तो वही व्यक्ति पंडित कहलाया, वही विद्वान बन गया। अर्थात ईश्वर प्रेम में ही एक सच्चाई है और जो इसे जान गया है वही वास्तव में ज्ञानी महापुरुष है। अब बढ़ते हैं आखिरी 8वीं साखी की ओर। आखिरी साखी में कबीर दास जी ने कहा है, हम घर जालिया अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। यहाँ पर जालिया का अर्थ है जलाना और आपना का अर्थ है अपना। मुराड़ा है जलती हुई लकड़ी, मशाल जो कि आपने देखी होगी। और जालो का अर्थ है जलाऊं। तास का अर्थ है उसका। इसके अनुसार कबीर दास जी ने बताया है कि मैंने अपने मन के विकारों को, अपने मोह माया के केंद्र इस संसार को जला दिया है। अर्थात अपने मन में जो मेरे मन में संसारिक बंधन थे, माया थी, मोह थी, मैंने उसे भस्म कर दिया है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने वालों को अपने मन के, अपने घर के संसारिक बंधनों, मोह माया को भस्म करना ही पड़ता है। जैसे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए काम, क्रोध, मोह आदि विषय विकारों का त्याग करना ही पड़ता है, क्योंकि ये विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो हैं वो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि अब हमें उनका, अब गर जालियो तास का जे चले हमारे साथ, अब हमें उन लोगों के घर को जलाना है जे चले हमारे साथ, जो भक्ति मार्ग में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हमें उनके अंतर मन के बंधनों को, मोह माया को, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि बुरे विकारों को खत्म करना है, ताकि वे हमारे साथ प्रभु भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो सके, आगे बढ़ सके। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार हमने इसे लिखना है। उन्होंने ये बताया कि अपने हाथों से ही हमने अपना घर जला डाला।
कोई आप वैसे सोचोगे कि अपने घर को क्या कोई जलाता है? यहाँ अपने घर को जलाने के भाव कबीरदास जी ने ये बताया है कि अपने मन के मोह माया रूपी घर को हमने जलाकर अब ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब बारी है दूसरों का घर जलाने की। कहने का भाव कि अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, लकड़ी है, यानी कि ज्ञान की भावना उनके मन में है। अब वे उन लोगों का घर जलाएंगे जो प्रभु भक्ति के मार्ग में उनके साथ होना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं, उस रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। कहने का भाव ये है कि उसे भी मोह माया से हमें उन लोगों को भी मुक्ति दिलानी होगी, उन्हें भी मुक्त करना होगा जो वास्तव में प्रभु की भक्ति पाना चाहते हैं, प्रभु की भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आशा मैं करती हूँ कि आपको सभी साखियों के अर्थ भली भांति समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों, आपने दिए गए गृह कार्य को अच्छी प्रकार से अपनी नोटबुक पर लिखना है और इस सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।